चैनल वी स्टडी। हमारा क्लास 10 फिजिक्स चल रही और क्लास 12 फिजिक्स चल रही थी। जो हमारा टॉपिक चल रहा था फिजिक्स में वैद्युत क्षेत्र चल रहा था। हमने क्या कहते हैं कूलॉम्स लॉ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और क्या कहते हैं कि डिफिनेशन और एक अच्छी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने ज्ञात कर दिया था। अब क्या करना है क्या कहते हैं कि हमें नया टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव। इसके आगे जो भी हम प्रूविंग बताएंगे अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें लाना होगा, वो पेपर में 100% आती ही आती है। 7 सेट में 1 सेट में जरूर आएगी। तो क्या करना है हमें, जो हमने कूलॉम्स लॉ पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ा है, उसी से रिलेटेड ये अगला टॉपिक है हमारा। अगर आपने वो टॉपिक नहीं देखा है तो वी स्टडी चैनल के प्लेलिस्ट में है फिजिक्स फुल कोर्स क्लास 12 ये लिखा होगा, वहाँ जाइए आप पहले वो वीडियो देखिए, फिर हमारा कहते हैं ये वीडियो आप देख सकते हैं, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा। क्या इंटर के भी कहते हैं मैथ भी चल रही है, उनको भी आप देख सकते हैं। क्या आज हमारा टॉपिक जो था, आज हमारा वैद्युत द्विध्रुव समझेंगे। क्या हमारा वैद्युत द्विध्रुव मतलब डाइपोल मोमेंट, ये हम समझेंगे। अगर आपने ये समझ लिया तो इसके आगे वाला जो प्रूविंग है इस बार 2000 के कहते हैं 20 के एग्जाम में आपको जरूर मिलेगा। 21 के क्या है हमारा वैद्युत द्विध्रुव, इसको समझेंगे। एक ये है, एक हमारा क्या कहते हैं लाइन खींचा हमने, एक प्लस क्यू है, एक माइनस क्यू है, इनकी बीच की दूरी हमने 2l मान लिया है। 2l क्यों माना कि जब ये कहेगा तो उसके क्योंकि हम मिड पॉइंट लेंगे, तो मिड पॉइंट अगर हम करेंगे, अगर हम मान लो 3l ले लेंगे तो इसको बाई 2 करना पड़ेगा, मतलब 3/2 मतलब बाई 2 करने का मतलब क्वेश्चन हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसीलिए कहीं भी हमें लेट करना होगा तो हम केवल क्या लेट करेंगे, 4l लेट करेंगे। 8l जो 2 से हमारा डिवाइड हो जाएगा वही हम लेट करते हैं, तो वही हम मानते हैं। तो हमारा क्या था, हमारा ये था कि कहते हैं कि इसमें हमने फिगर बना दिया वैद्युत द्विध्रुव, हम समझेंगे होता क्या है। अगर आपने ये समझ लिया तो अगली वाले हम जो भी कहते हैं डेरिवेशन है कहते हैं वो आपको बहुत ईजी रहेगी। तो क्या है इसमें ये बताया गया है, हमने क्या किया, हमने एक प्लस क्यू आवेश ले लिया, एक माइनस क्यू आवेश ले लिया, एक प्लस चार्ज ले लिया, एक माइनस। इसमें ये बताया गया है कि ध्यान से आपको देखना है, ध्यान से आपको नोट्स बनाने हैं, तभी आपको समझ में आएगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है, क्या होगा, दो बराबर एवं विपरीत आवेश, ये क्या है, 2 बराबर एवं विपरीत आवेश जो अल्प दूरी पर रखे होते हैं, तो उन आवेशों के गुणनफल मतलब कि क्या, आवेश इंटू उनके बीच की दूरी का गुणनफल हमारा क्या होगा, हमारा होगा डाइपोल मोमेंट। क्या होगा हमारा डाइपोल मोमेंट। तो क्या है ये, तो आपको क्या है, ऐसा नहीं कि हमें जो भी बुक की डिफिनेशन कहते हैं कि लिखना ही लिखना है, आप अपने हिसाब से डिफिनेशन बना सकते हैं, लेकिन मेन मतलब वही होना चाहिए। तो क्या है डाइपोल मोमेंट की कहते हैं, मतलब वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है 2 बराबर एवं विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे हों। तो क्या होता है, आवेश इंटू अल्प दूरी का मल्टीपल गुणनफल, अल्प दूरी का जो भी गुणनफल होगा वही हमारा वैद्युत द्विध्रुव होता है। इसी को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो आपको डिफिनेशन बिल्कुल लर्न हो गई होगी, याद हो गई होगी। तो एक बार हम फिर से बताते हैं कि आपको वीडियो देखते देखते क्या हो जाना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। तो आपको अपने हिसाब से क्या है कि जो फिजिक्स के हैं आपको लर्न नहीं करना है, आपको फिजिक्स समझना है। क्या करना है, फिजिक्स समझना है। जो भी हमारी डिफिनेशन है तो आपको क्या कहते हैं कि वो डिफिनेशन से हमारे क्या कहते हैं, सभी क्या कहते हैं कि जो भी हमारे फार्मूले होते हैं सभी फार्मूले से हमारे डिफिनेशन बन जाती हैं, परिभाषाएं बन जाती हैं। तो आपको क्या कहते हैं कि बिल्कुल सही से करना है और सही से आपको फार्मूले लर्न होने चाहिए। और ये फार्मूले कहाँ से आ रहे हैं ये आपको बिल्कुल लर्न होना चाहिए। तो क्या है एक बार फिर बताते हैं, वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय है 2 बराबर इनके जो भी है आवेश जो बराबर होने चाहिए, लेकिन विपरीत आवेश अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो
अवेश तथा अल्प दूरी के गुणनफल को क्या कहेंगे हम? वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो ये हम समझ में आ गया होगा आपको। अब एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कंफर्म है, ये आपके एग्जाम में रखा हुआ है, जो हम आगे डेरिवेशन बताने जा रहे हैं। कल हमने एक बताया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताया था, उसका फार्मूला में लिखाया था, क्या होता है? इज टू होता है 1/4πε0 Q/r²। ये हमने आपको बता दिया था। अब क्या करना है? अब उसी से रिलेटेड है, आपको प्रूविंग में रटना नहीं है। क्या है हमारा था वैद्युत। हमारे अगली हेडिंग क्या है? अगला टॉपिक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालना है। तो ये कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है और कई बार हर साल रिपीट करता ही करता है। अगर इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा, डेरिवेशन पूछा जाएगा, तो यही हमारे क्या कहते हैं, यही हमारे कहते हैं डेरिवेशन। अगर इस चैप्टर से पूछा जाएगा, यही हमारे डेरिवेशन आएगा। अब क्या कह रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर हमारे वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो क्या है आपको एक क्या है, हमारा ये वैद्युत द्विध्रुव है, इसकी दूरी कितनी है? अल्प दूरी कितनी है? हमने एक 2l है, एक क्या है हमारा 2l है, और ये क्या है प्लस q है, ये माइनस q है, और यहाँ से यहाँ कोई पॉइंट P है, यहाँ पर कोई पॉइंट P है, इस पर हमें क्या ज्ञात करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो और यहाँ से इसकी दूरी है r, इसकी दूरी है r, बंद करो, ठीक है, सही बना। क्या है? वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो हमारा क्या कहते हैं, हमने एक क्या वैद्युत द्विध्रुव ले लिया है। तो क्या ले लिया है हमने? एक हमने क्या कहते हैं कि माइनस ले लिया है, एक हमने प्लस ले लिया है। इनके बीच की दूरी क्या है? 2l होती है। और जब हमने 2l कर दिया तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट P है, इस पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होंगी, एक इधर होगी और एक हमारे इधर होगी। ये E1 है और ये हमारा E1 है और ये हमारा क्या है? E2 है। ठीक। अब यहाँ से मिड पॉइंट से यहाँ से r दूरी पर कोई बिंदु P है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने क्या करना, आपको जैसे हमने फिगर बनाया है, क्या बनाया है, क्या है? क्या था हमारा, जो भी हमारा लाना था, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। और इसी प्रकार एक निरक्षी स्थिति पर है, उसको आपको नहीं करना है। कन्फर्म वो पेपर में नहीं आता है, अगर पेपर बहुत टफ बनाया जाएगा तब आएगा। तो हमारा क्या था, हमारे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लानी थी, तो हमें एक वैद्युत द्विध्रुव लेना था, क्योंकि द्विध्रुव कह रहा था। एक अक्ष लिया हमने, एक हमने माना एक माइनस क्यू, एक प्लस क्यू से, जो हमारे क्या कहते हैं कि जिनके बीच की दूरी 2l है, इसके मिड पॉइंट से r दूरी पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो आपको लिखना कहते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पहला वैद्युतांक K है। ठीक। और वो कैसे प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है।
फिर r दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो आपको कहते हैं बस इतना ही लिखना होगा। आपको कहते हैं कि जितना हमने फिगर के बारे में बताया आपको उतना ही लिखेंगे, अपने मन से लिखेंगे, और जो जो फिगर में हमने किया है वो आपको लिखना पड़ेगा। तो क्या हुआ हमारा, बिल्कुल इजी है। तो अभी हमने क्या किया, अब देखिए प्लस जैसे हो गया, तो फिर हम समझाते हैं। एक हमने वैद्युत द्विध्रुव लिया है, उसको ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पहला वैद्युतांक K है। वैद्युत द्विध्रुव के पॉइंट O से R दूरी पर कोई पॉइंट P स्थित है, जिसे हम बता रहे हैं बस वैसे लिखना है। पॉइंट R दूरी पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उस पर किसी पर दो लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में लगेंगे, एक इस डायरेक्शन में लगेंगे, क्योंकि हमारा वैद्युत द्विध्रुव है। तो हमें P पॉइंट पर लाना है। जब हम Q से निकालेंगे, तो जब हम प्लस Q से निकालेंगे उसकी दूरी क्या हो जाएगी, ये टोटल R है, ये टोटल L है, तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी, R माइनस L हो जाएगी। और जब हम प्लस Q के बाद माइनस Q की बात करेंगे तब हमारा हो जाएगा R प्लस L हो जाएगा। आपको हमने समझाया था, अभी हमने ये समझाया था कि कहते हैं, अब देखिए अगर हमने यहाँ आपको मान लो 3L ले लेंगे तो अब डिवाइड करने में हमें दिक्कत होगी, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एक L हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। समझने के लिए आपको मैंने बता दिया है। अब जब हम प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो आपको क्या कहते हैं, क्या लेंगे हम, डिस्टेंस R माइनस L ले लेंगे, और जब हम माइनस Q के कारण लेंगे तो क्या हो जाएगा, R प्लस L ले लेंगे। तो क्या है, ये क्या हो जाएगा हमारा, ये A पॉइंट हो जाएगा, ये B पॉइंट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है कि बिल्कुल इजी तरीके से करना है। तो आप जहाँ अभी तक हमने जो समझाया है आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या जो हमने लिखा है, क्या लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जो प्लस Q और माइनस Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, उसको ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका पहला वैद्युतांक K है। O से R दूरी पर कोई पॉइंट P है, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उस पर दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेंगे, एक E1 लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, और एक इस डायरेक्शन में लगेगा। अब जब हम प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर ज्ञात करेंगे, फिर माइनस Q पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, वहां से हमारा E बाय आ गया, और दोनों क्या करेंगे, विपरीत माइनस कर देंगे, और माइनस करने पर हमारा E आएगा। और E क्या होता है, हमने पिछले टर्म में आपसे बात कर चुके हैं। तो क्या हुआ हमारा, तो जैसे हमने अब लिखेंगे प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से क्या होता है, E इक्वल टू होता है, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा से यह उस पर लग रहा है, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q माइनस Q अपान R माइनस L का होल स्क्वायर। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी। प्लस Q के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। उसके बाद माइनस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये E1 हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा E2 हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R प्लस L का स्क्वायर। यहाँ तक आपको बात समझ आएगी। एक प्लस Q के कारण जब माइनस Q लेंगे तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, बस आप यही ध्यान रखना है। जब माइनस होगा तो माइनस Q ले लेंगे तो R प्लस L हो जाएगा, जब प्लस Q वाले से देखेंगे तो R माइनस L हो जाएगा। बस आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। और वैद्युत क्षेत्र की हमने क्या कहते हैं, तीव्रता की परिभाषा और उसकी प्रूविंग एक बिंदु के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल चुके थे। अब वही एक बिंदु ही वाला हमने लगाया है, लेकिन हम एक बढ़ा दिया उन्होंने,
वैद्युत दीर्घियों। तो आपको याद नहीं करना, रटना नहीं है, आपको क्या समझना है। इसमें क्वेश्चन में यही कह रहा था कि हमारे क्या कहते हैं कि वैद्युत दीर्घियों लाना है। दीर्घियों कैसे आएगा उसकी बात करेंगे, लेकिन तीव्रता बोल रहा था। तो तीव्रता का हम कल फार्मूला पढ़ चुके हैं कि इजगल टू 1/4 Q/r²। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की पहले हम बात क्या किया हमने, प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता P पर क्या किया, तो क्या हो गया हमारा 1/4π0Q। और R माइनस एल क्यों हुआ, क्योंकि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमें करना है, तो R माइनस एल हो जाएगा, का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर प्लस Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, E2 हो जाएगी 1/4π0। अब R प्लस एल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। आप क्या करेंगे, अब हमारा टोटल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे आएगी, तो क्या होगा, E= हो जाएगा E1 माइनस का E2, क्या हो जाएगा, E1 माइनस का E2। अब क्या करेंगे हम, तो हमारा क्या आ गया, हमारा क्या कहते हैं कि E1 के वैल्यू आ गई, E2 के वैल्यू आ गई हमारी, E2 के वैल्यू निकाल लिया, तो E1 माइनस का E2 करेंगे जो वो विपरीत हैं। अब जब हम E1 माइनस E2 करेंगे, अब इसकी प्रूविंग हम यहाँ देखेंगे, इसके बाद हम क्या देखेंगे, यहाँ देखेंगे। अब क्या करेंगे हम, इसको हम क्या कहते हैं कि वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या है, E1 हमारा कितना है 1/4πε0, कितना है हमारा 1/4πε0 Q/r माइनस का एल का होल स्क्वायर, फिर 1/4πε0 Q/r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्या किया हमने, E1 के वैल्यू रख दिया यहाँ पर, E2 के वैल्यू हमने रख दिया। अब इसके बाद जो बायो वाले स्टूडेंट हैं उनकी फिजिक्स रहती है, केमिस्ट्री रहती है, तो इसलिए हमने इसको क्या इंटीग्रेशन मेथड से नहीं बताया है। ये भी सही है, आपको क्या है कि थोड़ा बहुत मैथ तो बायो वालों को आने ही चाहिए, नहीं आएगी तो यहाँ सिखाया जाएगा सब। ये देखिए, ये 1/4πε0 और 1/4πε0 और Q यहाँ से कॉमन है, तो क्या आ गया हमारा, Q= आ गया 1/4πε0। अब हमारा क्या बचा, 1 माइनस का R माइनस एल का स्क्वायर और 1/r प्लस एल का स्क्वायर आ गया। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। क्या किया हमने बिल्कुल इजी तरीके से किया, वो देखा दोनों में कॉमन क्या है, पहले हमारा Q कॉमन है, फिर 1/4πε0 कॉमन है। अब हमारा ये बच गया। अब इसके बाद हम इसको रफ करने जा रहे हैं। क्या हमारा आ गया, हमारा यहाँ तक आ गया था, E= Q 4πε0 1 माइनस का R माइनस एल का स्क्वायर, फिर माइनस का R प्लस एल का स्क्वायर। यहाँ तक आ गया था। अब क्या है, बस एलसीएम लेना है। लास्ट हम पहुँच रहे हैं 1/4πε0। एलसीएम हमारा आ जाएगा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस एल का स्क्वायर। ऊपर क्या आ जाएगा, R प्लस एल का स्क्वायर हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, और माइनस का R माइनस एल का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। तो अब देखेंगे आगे, बस इसमें सॉल्विंग है और है कुछ नहीं है, बहुत इजी है। ये आ गया हमारा Q/1/4πε0। इसको होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होता है, R स्क्वायर होता है, L स्क्वायर होता है, प्लस कर 2A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2RL हो जाएगा, माइनस, अब अंदर क्या होगा, प्लस कर देगा, प्लस वाला माइनस हो जाएगा, तो R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर प्लस का 2RL।
यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, आर माइनस एल का स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ये प्लस ये माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर से हमारा आ जाएगा इक्वल टू आ जाएगा 1 अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्या था, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और हमारा क्या आ गया, या जो हमारा प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद ये प्लस का 2RL, ये प्लस का 2RL, टोटल कितना हो गया 4RL अपान का क्या आ गया हमारा R माइनस एल का स्क्वायर और R प्लस ये आ गया हमारा। यहाँ तक समझ में आ गई हो। क्या किया हमने एलसीएम लेने के बाद आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, फिर क्या है माइनस का फार्मूला ओपन किया, लेकिन माइनस वाले प्लस हो जाएंगे प्लस वाले माइनस हो जाएंगे, तो आर स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर प्लस का 2RL। अब क्या है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये एल स्क्वायर माइनस का प्लस का एल स्क्वायर माइनस का एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये 2RL हमारा कितना हो जाएगा 4RL हो जाएगा। उसके बाद हमने इसको ऐसे रख दिया। अब क्या है, अब आगे हम करेंगे हमारे यहाँ तक आ गया था इक्वल टू क्यू अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया था 4RL अपान RL माइनस का होल स्क्वायर और R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक, इसमें एक ये देखना है क्या है, जो R हमारा है L है, L क्या है बहुत छोटा है R की अपेक्षा, क्या है L बहुत छोटा है R की अपेक्षा, तो क्या है इसे लिखेंगे R इज ग्रेटर देन किसके हो जाएगा L से, तो L को क्या कर देते हैं हम छोड़ देते हैं, L को जीरो लेट करने पर छोड़ने पर L को छोड़ने पर R क्या है लिखेंगे R बहुत बड़ा है L की अपेक्षा, तो L को हम छोड़ देंगे, यहाँ से L छोड़ देंगे काम खत्म हो जाएगा, यहाँ से काम खत्म कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा आ जाएगा 1 अपान का Q अपान का, या 1 अपान भी बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा Q अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4RL। अब देखिए L को खत्म कर दिया तो R स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, L खत्म हो गया तो R स्क्वायर आ जाएगा, तो R स्क्वायर कितना हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा R की पावर 4 हो जाएगा। तो क्या है यहीं ध्यान देने की जरूरत है, L क्या है हमारा बहुत छोटा है R की अपेक्षा, तो ये क्या है L बहुत छोटा है R की अपेक्षा, R बहुत बड़ा है, तो कोई भी हो तो हम क्या कहते हैं फिजिक्स में उस वैल्यू को हम छोड़ देते हैं। L जब यहाँ से छोड़ा जब यहाँ से छोड़ा ये R स्क्वायर हो जाएगा, ये R स्क्वायर हो जाएगा, तो R स्क्वायर इंटू R स्क्वायर हो जाएगा, तो R की पावर 4 हो जाएगा। अब क्या हुआ हमारा, क्या हुआ हमारा, यहाँ से हमने L छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया बार बार बताते हैं, यही स्टूडेंट गलती करते हैं। तो L छोड़ दिया, एक R से एक R कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारा जो भी E आ जाएगा, ये चल रहा था, ये भी चल रहा था, क्या हो जाएगा Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या था हमारा क्या कहते हैं यहाँ तक कैंसिल करने के बाद ये R से R क्यूब और R की पावर 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा क्या आएगा 4L अपान का R क्यूब आ जाएगा। इसके बाद यहाँ हम करेंगे क्या है इक्वल टू Q अपान का 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ले सकते हैं 2 इंटू 2QL अपान का R क्यूब, तो क्या हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं हम, क्योंकि उधर ले गए तो हम लिख सकते हैं
टू इंटू टू क्यू लिख सकते हैं। अब क्या हुआ, ये हमारा क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव होता है। क्या होता है हमारा, क्या हुआ हमारा वैद्युत द्विध्रुव इक्वल टू पी। तो पी के हम वैल्यू पुट कर देंगे, ई इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2 क्यूएल के जगह ले सकते हैं। ये क्या होता है, 2 क्यूएल होता है, यही हमारा क्या है, डाइपोल मोमेंट, और यह वैद्युत द्विध्रुव होता है। तो क्या आ गया हमारा 2p/r³। क्या आ गया हमारा 2p/r³। यही हमें लाना था। क्या हुआ हमारा, क्या हुआ, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p इंटू में लिखा हुआ है 2p/r³। यही क्या है, डेरिवेशन है हमारा। और इसको क्या करना है, अपने मन से करना है। एक बार क्या कहते हैं मीटर स्क्वायर, तो इसके क्या है, यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन क्या आ जाएगी, कूलाम। तो क्या है, जो हमारी यूनिट आ जाएगी न्यूटन/कूलाम। क्या आ जाएगी हमारी जो भी यूनिट आएगी, क्योंकि जो हमारी यूनिट आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, न्यूटन/कूलाम। अब क्या है, इसके आगे हम बताएंगे, अगला जो टॉपिक होगा वो कल होगा। ठीक, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।